What's your name? Zakiya. Where are you from? Firozpur. And where are you going? Pakistan. That's a brave girl. Pakistan was made for you. You're safe now. Will my mother meet me in Pakistan? I'm sorry, sir. She's distracted. She lost her mother. It has been very hard. Abba Jan, maybe the old man has seen Amma. Do you know who he is? This is the Qaid-e-Azam. I'm sorry, sir. We beg your forgiveness for her not recognizing you, but she's only a child. It is I who should ask you for forgiveness for any part I have had in what has happened to you. No, sir, no. I bless you with all my heart. Allah blesses you. Pakistan, Zindabad. Pakistan, Zindabad. Pakistan, Zindabad! Qaid-e-Azam, Zindabad! काबू, लेकिन इस तरह से हो कि वो ट्रेनिंग की जितनी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए। यानी आमतौर पर हर आदमी को चलना फिरना आता है, हर आदमी बैठना उठना जानता है, हर आदमी बात करना जानता है, हर आदमी रिएक्ट भी करता है रियली जब इमोशनल जिस भी सिचुएशन में करे। तो कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती, बचपन से वो सीखता है चलना फिरना ऐसे, उठना बैठना ऐसे। इसी तरह से ट्रेनिंग जब आप लेते हैं तो जिसमें उसका अदाकारी के बाद असरार और रुमूज उसमें यानी आपकी फिजिकल बीइंग जो है उसके बारे में आपको समझाए जाते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, उसमें किस तरह से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आ सकें, स्टेज की हद तक, कैमरे की हद तक।
बच्चों की जो होती है वो सारी बिगड़ चुकी है। अब हर शख्स इसी तरह बात करता है और उसमें उतना ही एग्रेशन है, उतनी ही गुस्सीलापन है और इतनी ही उसमें गुरूर का एक कैफियत आ जाती है। अब ये काम तो होता है मीडिया का, मीडिया वाले भी जाहिर है कि अब वही उर्दू बोलेंगे जो उर्दू आप बोलते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आम तौर पर ये कहा जाता है जब कोई बात हो रही होती है, मैंने बोला मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ये बताता हूँ कि भाई इंसान बात करते हैं, कहते हैं, बोलती चिड़ियाँ हैं, चीलें हैं, कौवे हैं, बोलते नहीं हैं इंसान, कहते हैं। मैंने कहा, मैंने बोला क्या चीज़ होती है। तो अब ये बातें जो हैं ये हमारे सब सोचने समझने की हैं कि इसकी वजह से हमारी तहजीब तबाह हो रही है। अब उस तहजीब के लिए आप ये कहें कि जनाब वो तो हिंदुस्तानी तहजीब है, तो सो वॉट। भाई हिंदुस्तान की तहजीब में अगर तहजीब जो हम लेकर आए थे वहाँ से उसमें अगर कोई एलिमेंट हिंदुस्तान का भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं समझता हूँ, क्योंकि तहजीब किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह की हो, आप किसी मुल्क से आए हों, क्या वो तहजीब उनके मुख्तलिफ इलाक़ों में ये कहती है कि लोग बड़ों से बदतमीज़ी करो या सच बात से परहेज़ करो, मत करो वो बात, या जो हकीकत है उसको छुपाओ, झूठ बोलो? ये तो नहीं कहा जाता ना। तो तहजीब होती है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये इस मौजू पर इससे ज़्यादा अब मैं आपसे क्या कहूँ कि हमारा मीडिया जो है वो बजाय रेडियो पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, बहुत पुराना, जब मैंने शुरू किया था काम अपना, उस वक्त इतना ख्याल रखा जाता, इन बातों का रखा जाता था कि ख़बरों तक और ड्रामों तक इस बात का ख्याल रखा जाता था, गानों तक, हर लिहाज से इस बात का ख्याल रखा जाता था कि ऐसी बात न कही जाए जिससे बच्चों की ज़बान ख़राब हो। हम लोग आज़ाद हैं ही नहीं, एक सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर आज तक अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस है। लेकिन वही जब आप ये हो जाए ना कि मैं अंग्रेज़, तो फिर आप सारी वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो कॉलोनियल पीरियड में थीं, और उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको हटा के बात करते हैं, बावजूद है कि वो अंग्रेज़ी पढ़े हुए होते हैं और बड़े लोग होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि नक्शे पर खिंची हुई जो लाइन है ना नक्शे पर, वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी इंसान के जहन में और उसके किरदार में होती है। स्टेज के बारे में ये कहा जाता है कि आप समझ लीजिए कि जिधर लोग बैठे हैं वो चौथी दीवार है, आप घर में हैं, और वो उसमें उसके पीछे, उस दीवार के पीछे कौन है आपको पता नहीं है। इसी तरह से कैमरे के लिए भी ये कहा जाता है कि कैमरा नहीं है, आप अपने तख़य्युल में कैमरे को गायब कर दीजिए और समझ लीजिए कि आप अपने घर में या अपने दफ्तर में या जो भी माहौल है उसमें आप अपने दोस्तों से, अपने दुश्मनों से, अपने अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है, इसमें ये जब तक आपकी सेकंड नेचर न बन जाए, उसमें एक नक्काली का पहलू रहता है। वो नक्काली का पहलू जो लोग ट्रेन नहीं होते उनमें बहुत नज़र आता है, नज़र आ जाता है, पता चल जाता है। लेकिन कुछ लोग पैदाइशी तौर पर इस मेंटल स्टेट में होते हैं तो उनमें बेसाख्तगी होती है। लेकिन
वो साख्तगी थोड़ी सी डिसिप्लिन चाहती है। वो डिसिप्लिन अंडर